श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। सभी भक्त, सभी सखी, सबके हृदय में बैठे हुए बिहारी बिहारिन स्वामी जी महाराज को मेरा दंडवत प्रणाम। श्री हरिदास। तो आज मेरा मन है कि मैं नामावली का अर्थ बताऊं। पता नहीं मैं ये कहने के लायक हूँ कि नहीं हूँ, मुझे इतना भी नहीं पता, लेकिन कोशिश तो कर सकती हूँ ना, इसलिए। श्री हरिदास। जिते श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास, तन मन प्राणन यो मिले ज्यो फूलन में वास। जिते श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास। अगर कहीं कोई गलती हो तो उसको मेरा भाव समझ के मुझे क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। जिते श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास, तन मन प्राणन यो मिले ज्यों फूलन में वास। जितने सांस हैं उतने सांस से श्री हरिदास नाम जपूं। जितने भी सांस हैं उतने सांस, जितने सांस हम ले रहे हैं उतने सांसों से श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास, सांस सांस पे श्री हरिदास नाम हो। ये तन मन प्राणन यो मिले ज्यों फूलन में वास। तन मन प्राणन यो मिले, तन मन प्राणन यो मिले, यानी तन में और मन में और प्राणों में श्री हरिदास नाम ऐसे मिल जाए, ऐसे मिक्स हो जाए, जैसे कि फूलों में खुशबू जैसे मिक्स हो जाता है वैसे मिक्स हो जाए। जैसे फूलों में खुशबू कैसे समा जाती है वैसे। श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाए गाए विपुल प्रेम पाऊं। श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाए गाए विपुल प्रेम पाऊं। श्री हरिदास मैं गाऊं, श्री हरिदास नाम को गाऊं, श्री हरिदास गाती रहूं। और श्री हरिदास के नाम गा सकती हूँ और श्री हरिदास स्वामी जी के गुण गा सकती हूँ, स्वामी जी की रूप ध्यान कर सकती हूँ, स्वामी जी के मतलब स्वामी जी ही। तो यही गाते गाते मैं विपुल प्रेम को पाऊँ। विपुल प्रेम यानी विशुद्ध प्रेम, जो निर्मल शुद्ध सर्वोपरि नित्य विहार का जो प्रेम है उसको पाऊँ, उस रस को पाऊँ। और एक भाव ये भी है कि विट्ठल विपुल जी हैं पहले आचार्य हमारे, उनके प्रेम को पाऊँ, उनको भी रिझाऊँ। स्वामी जी का नाम लेते लेते मैं विट्ठल विपुल जी को भी, विट्ठल दासी जी को भी रिझाऊँ। श्री हरिदास नाम गुण रूप तन राऊं। श्री हरिदास नाम गुण रूप तन राऊं। इसका अर्थ है श्री हरिदास प्राणन के प्राण ही जीवाऊं। श्री हरिदास नाम गुण रूप तन राऊं। श्री हरिदास स्वामी जी के नाम गुण, स्वामी जी के गुण, स्वामी जी के गुण रूप, स्वामी जी के नाम गुण और रूप अपने मन में ऐसे बसा लूं। हाँ, ऐसे मन में, तन में, प्राणों में ऐसे बसाऊं कि मतलब उनके प्राणन ऐसे बसा लूं, स्वामी जी के नाम को, स्वामी जी के रूप को, स्वामी जी के गुणों को, कि जो उनके प्राणन के प्राण ही जीवाऊं। यानी स्वामी जी के जो प्राण हैं वो है प्रियालाल।
श्री हरिदास दुलारी और श्री हरिदास दुलारी, उनको भी स्वामी जी के नाम पवाऊं। जो उनके प्राण हैं उनको ही, उनके प्राण जो है स्वामी जी हैं। स्वामी जी के प्राण बिहारी बिहारिन हैं और बिहारी बिहारिन के प्राण स्वामी जी हैं। उनको मैंने बिहारी बिहारिन मतलब स्वामी जी के प्राण बिहारी बिहारिन है और बिहारी बिहारिन को स्वामी जी का नाम सुना के उनको ही ये रस पवाऊं और उनको भी जीवाऊं। मतलब वो स्वामी जी के नाम से ही प्रियालाल पोषित हो रहे हैं। स्वामी जी के गुणों से, स्वामी जी से ही वो पुष्ट हैं, तुष्ट पुष्ट हैं स्वामी जी से। तो स्वामी जी का नाम अपने हृदय में बैठे बिहारी बिहारिन को सुनाते सुनाते उनको स्वामी जी का नाम ही पवाऊं और जीवाऊं। मतलब उनको जीवित करूं स्वामी जी के नाम से, क्योंकि हमारे हृदय में जो बिहारी बिहारिन हैं वो स्वामी जी का नाम से वो पुष्ट होते हैं, वो खिलते हैं। अगर हमने नाम नहीं सुनाया उनको हृदय में तो वो शुष्क हो जाते हैं, उनको आहार नहीं मिलता तो वो कैसे, मतलब वो बिहारी बिहारिन प्रसन्न नहीं हो पाते हैं। और वो शुष्क, जैसे हमको खाना नहीं मिलेगा, प्रसाद नहीं पाए तो फिर हम कैसे पतले से हो जाएंगे, सूख जाएंगे। ऐसे ही हमारे अंदर जो बिहारी बिहारिन है वो सूख जाते हैं इस रस के बिना। तो स्वामी जी का नाम उनको सुना के उनके जो प्राण हैं, स्वामी जी के प्राण जो बिहारी बिहारिन के, उनके प्राणों को पवाऊं और पोषित करूं, उनको जीवाऊं। मतलब उनको जिंदा करूं। वो शुष्क हो जाएंगे तो उनको श्री हरिदास नाम सुना के उनको रस से भर दूं, बिहारी बिहारिन को। क्योंकि शुद्ध स्वरूप, नित्य विहार का शुद्ध स्वरूप श्री हरिदास नाम है। तो श्री हरिदास नाम को सुनाओ। फिर श्री हरिदास लेना, श्री हरिदास देना। श्री हरिदास लेना, श्री हरिदास देना। मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, किसी से कुछ देना नहीं है। अगर लेना है मुझे तो श्री हरिदास लेना है, और देना है कुछ भी तो सिर्फ श्री हरिदास देना है। श्री हरिदास भजे भैया कछु भय है ना। श्री हरिदास भजन करने से कोई भय ही नहीं रहेगा। जो भाव से श्री हरिदास नाम का भजन कर रहे हैं उनको किसी चीज़ के भय होता ही नहीं है। वो मतलब वो भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से अगर स्वामी जी का नाम हम ले रहे हैं तो उनको भय रहेगा ही नहीं। क्योंकि स्वामी जी का नाम है माने स्वामी जी हैं, स्वामी जी हैं तो भय नहीं है, भय है तो स्वामी जी नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं श्री हरिदास भजे भैया कुछ कछु भय है ना। कोई भय नहीं रहेगा अगर आप श्री हरिदास नाम के आश्रय, जो भी नाम हो, जो जिस देश में हैं, अगर उन्होंने नाम का आश्रय ले लिया तो उनको कभी भय नहीं होगा। वो अपने नाम में आश्रित, ऐसा मतलब श्री हरिदास नाम का नौका में बैठ गए तो फिर किस बात का चिंता। श्री हरिदास द्योशो, श्री हरिदास रात्यो। मैं दिन में भी श्री हरिदास गाऊंगी, रात में भी श्री हरिदास गाऊंगी, दिन और रात। श्री हरिदास दिवसो, श्री हरिदास रात्यो। श्री हरिदास रात में भी, मेरा दिन भी श्री हरिदास है, मेरे रात भी श्री हरिदास है, सब कुछ श्री हरिदास नाम है। फिर श्री हरिदास व्यवहार, श्री हरिदास बात्यो। श्री हरिदास ही मेरा व्यवहार है, श्री हरिदास ही मेरा बात है। मतलब मैं अगर कुछ व्यवहार भी करना चाहती हूँ किसी से तो बस श्री हरिदास तक इतना ही व्यवहार रखना चाहिए हमें, ज़्यादा व्यवहार किसी से भी नहीं। बस मेरा व्यवहार अगर कुछ है किसी से तो श्री हरिदास, श्री हरिदास बात्यो तो श्री हरिदास बात, अगर कुछ बोलो तो भी स्वामी जी के नाम, स्वामी जी के गुण, स्वामी जी का ही बोलूं। मतलब श्री हरिदास बात्यो
मतलब स्वामी जी के ही बातों को बोलूं। और अगर व्यवहार भी है कुछ भी किसी से, तो श्री हरिदास नाम का व्यवहार है, श्री हरिदास गुणों का व्यवहार है। स्वामी जी का नाम, स्वामी जी के गुण, स्वामी जी के रस, स्वामी जी के बातों में ही इतना ही व्यवहार रखना है, और ज़्यादा और कुछ नहीं कहना है। उनकी कृपा भी कह सकते हैं, स्वामी जी की कृपा, स्वामी जी का सब कुछ स्वामी जी का बोल सकते हैं। इतना ही व्यवहार, और कुछ नहीं। उससे अलग तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर सब कुछ श्री हरिदास ही हो गया तो और कुछ बोल ही नहीं पाएंगे ना। फिर श्री हरिदास बल बुद्धि कुल जाति पाति। श्री हरिदास ही मेरा बल है, मतलब स्वामी जी ही मेरे बल हैं। श्री हरिदास बुद्धि, स्वामी जी ही मेरी बुद्धि हैं, मेरे बुद्धि भी स्वामी जी हैं। और कुल, कुल जो होता है ना, कुल यानी कैस्ट स्वामी जी ही मेरे कुल हैं। मैं और कुल कुछ नहीं जानती हूँ, सिर्फ स्वामी जी ही मेरे कुल हैं। स्वामी जी का ही वंश में हूँ, मैं श्री हरिदासी हूँ। एक बात बताती हूँ, श्री हरिदासी हूँ कह के स्वामी जी की हूँ, बस इतनी सी बात अगर मन में हो गया, उस भाव में भावित होके आपने तिलक किया, मैं श्री हरिदासी हूँ कह के आपने तिलक किया, तो बस इतना सही, तिलक करते ही स्वामी जी की हूँ कह के श्री हरिदासी हूँ, इतना भाव भी हो गया ना, तो अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है। कोई दोष कुछ नहीं रहता, भय नहीं रहेगा। सबसे पहले भय नहीं रहेगा। स्वामी जी की हूँ, स्वामी जी की हो गई हूँ, तो फिर क्या कमी रह गया? सब स्वामी जी ही हैं, तो फिर क्या रह गया? कुछ नहीं रहा। जैसे मतलब जैसे इतना पावरफुल लगता है, स्वामी जी की हूँ सोच सोच के, श्री हरिदासी हूँ ये सोच सोच के ऐसा लगता है कि जैसे कि स्वामी जी शेर हैं, तो सिंह हैं, सिंघनी हैं, तो ललिता सखी उपासना जो सिंघनी को खीर, तो सिंघनी है, तो उनके बच्चे भी सिंघनी हैं अपने आप। तो ऐसा ही लगता है कि श्री हरिदासी हूँ तो एकदम सिंघनी जैसा, मतलब अंदर से इतना ताकत मिलता है, क्योंकि हम श्री हरिदासी हैं, स्वामी जी के हैं, तो ये भाव आता है। चलो श्री हरिदास बेटा तो बल बुद्धि कुल जाति पाति। हाँ, जाति भी मेरे स्वामी जी ही हैं, और कुल है, स्वामी जी मेरे कुल हैं, स्वामी जी मेरे जाति हैं, स्वामी जी जाति पाति सब कुछ हैं। फिर श्री हरिदास भेटत भैया शीतल भई छाती। अगर कुछ भेंट है, देना है, तो श्री हरिदास ही भेंट में अगर मिल गए ना, तो मेरी छाती को शीतलता मिलती है कि स्वामी जी का नाम मिला है। श्री हरिदास, अगर किसी को भेंट देना भी है तो श्री हरिदास ही भेंट करो। गिफ्ट देना है तो स्वामी जी का नाम ही गिफ्ट दो, और स्वामी जी का नाम ही गिफ्ट में लो, और कुछ नहीं। बिहारी जी को भी सब गिफ्ट दो, लेकिन श्री हरिदास नाम गिफ्ट दिए तो बिहारीन और ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। छाती में भी बिहारीन है तो शीतल भई छाती, तो बिहारीन का हृदय भी शीतल, उनको भी ठंडक मिलती है। जैसे हिमालय पर्वतों में रहते हैं, ठंडा ठंडा लगता है ना, ऐसे बिहारीन को भी खुशी मिलती है स्वामी जी का नाम सुनने से। स्वामी जी का नाम हम अपने हृदय में बिहारीन को, मतलब जितना हो पाए उतना नाम सुनाइए, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। श्री हरिदास शीतल भाई चाहती। श्री हरिदास अंग बिन संग तजी सातु।
जो श्री हरिदासी हैं उनका संग कर सकते हैं। जो श्री हरिदासी हैं, जो स्वामी जी के हैं, वो अपने जन हैं, तो उनको संग कर सकते हैं। और संगों को ना मतलब त्यागना चाहिए, क्योंकि फिर हम एक रास्ते में जा रहे हैं और वो भी अपने रास्ते में जा रहे हैं। हम अपने रास्ते में हैं, हमारा महल मतलब ये है कि सब अपने अपने देश में रहें। मतलब कोई अपना देश को छोड़ के इस देश में आ जाओ, ये नहीं है। लेकिन आप अपने देश में अपने रास्ते में चलिए और हम अपने रास्ते में चलिए। हम श्री हरिदास कहेंगे, आप जिस देश में हैं आप वो कहिए। जैसे हरिवंशी हैं तो वो श्री हरिवंश कहिए। हाँ, और वो अपने महल में है, हम अपने महल में हैं। मतलब आप अपने खुश रहिए और हम अपने खुश रहेंगे। किसी से कोई वैर नहीं है। बस ये है कि मतलब संग करने से, बहुत ज़्यादा संग करने से रस में भेद है, तो फिर चर्चा करने के से थोड़ा सा अंतर आएगा कि यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है। तो स्वामी जी के रस में जो हैं, हाँ, उनका संग करेंगे तो स्वामी जी का रस जो है हमारे अंदर बढ़ेगा। और रसों में हम चले गए तो अपने अंदर जो स्वामी जी का देश के लिए जो रस है वो थोड़ा कम होगा। इसलिए श्री हरिदास अंग बिन संग तजी सातो, संग नहीं करना चाहिए। लेकिन संग नहीं करना चाहिए, लेकिन ये क्या है कि पहले शुरुआत में जो साधक हैं स्वामी जी में हुए हैं उनके लिए है, और जो आगे बहुत बढ़ चुके हैं वो सब में स्वामी जी बिहारी जी को देखेंगे तो कभी भी उनके मन में ये भी नहीं आए कि ये तो स्वामी जी के नहीं हैं, ये स्वामी जी के हैं, ये स्वामी जी के, ऐसा भाव भी ना आए। सब में अपने बिहारी बिहारिन और स्वामी जी को देखें। ऐसे ही जो दूसरे देश में भी हैं वो अपने इष्ट को सब में देखें। इनमें भी मेरे इष्ट हैं, क्योंकि अलग नहीं है। अलग होते तो अलग बात होती, अलग नहीं है। मतलब अनन्यता वहाँ तक ठीक है कि स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, हाँ, इन्हें ही मतलब और इनको आँख मूंद इन्हें ही निहारे जी, ये एक मतलब एक स्थिति आने तक ये ठीक है। जैसे मीरा बाई भी कह रही थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, दूसरे को वो देखती नहीं थी, सिर्फ अपने गिरधर गोपाल में ही मस्त थी। जब प्रेम बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है, फिर अनन्यता की भाषा जो है वो बदल जाती है। फिर क्या होती है कि अपने बिहारी जी के अलावा और कोई है ही नहीं, अपने स्वामी जी के अलावा और कुछ है ही नहीं, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब स्वामी जी हैं, सब कुछ स्वामी जी, सब कुछ बिहारी जी हैं। तो ये है, मतलब उनसे अलग कोई दिखे ही ना। प्राप्ति का लास्ट स्टेज यही है कि सब में अपना इष्ट दिखे। तो आप समझिए कि आप पूर्ण प्रेम हो गया है आपको बिहारी जी से, स्वामी जी से। जब बिहारी जी से मैंने पूछा था कि वास्तव में अनन्यता क्या है, तो अलग अलग धारणा है सब, तो मैं समझना चाहती हूँ कि वास्तव में अनन्यता क्या है। तो बिहारी जी बोले कि मन में बिहारी जी प्रेरणा किए कि अनन्यता मतलब अन्य कोई है ही नहीं, सब बिहारी जी ही हैं। तो आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे, देखो अच्छा भी है बुरा भी है सब, लेकिन बिहारी जी दर्शन करने सब आ रहे हैं, अच्छे भी आ रहे हैं बुरे भी आ रहे हैं। तो ये भी मैंने पूछा कि अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, भक्त भी हैं अभक्त भी हैं, तो फिर तो सिर्फ भक्तों को ही बुलाएंगे, अभक्तों को नहीं बुलाएंगे सिर्फ अच्छों को बुलाएंगे, बुरों को नहीं बुलाएंगे। बिहारी जी बोले कि सब मेरे से तो आया है,
अच्छे भी मुझसे ही निकले हैं, बुरे भी मुझसे निकले हैं, भक्त भी मुझसे ही निकले हैं। अगर कोई अभक्त है तो फिर वो बाद में भक्त बन जाएंगे, तो फिर वो भक्त ही तो है सब। इसलिए सब में बिहारी जी ही हैं, ये बात को मान लेना चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इस पे फिर वीडियो बनाऊंगी। एक सखी ने मुझे कहा, उनका नाम प्रेम था, वो बोल रही थी कि मुझे हरि व्यापक सर्वत्र समाना उसका पार्ट 2 चाहिए। मैंने कहा मैं ज़रूर बनाऊंगी लेकिन मेरे नामावली का अर्थ तो बता दो, फिर उसके बाद देखती हूँ। तो सब में ही स्वामी जी बिहारी जी, उनके अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, संग तो सबको छोड़ दो, संग नहीं करना है और अपने रस में रहना है। तो ये भी यहाँ पर भी प्रश्न हो जाता है कि जब हरि सब में ही है, सब कुछ हरि ही है, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा भाव में अंतर क्यों फिर? क्योंकि मतलब भाव में जैसे एक धरती से हमने खोदा, धरती में पानी खोदा, एक जगह पे खोदने से पानी मिलेगा और उसको ही खोदते जाओगे तो वहाँ से पानी निकलेगा। वहाँ आधा खोदा और पानी नहीं निकला और फिर आगे चले गए, फिर वहाँ से खोदा, वहाँ पानी, वहाँ से आगे चले गए। ऐसे नहीं, जहाँ पे अच्छे से खोद लिया वहाँ से पानी मिल जाएगा। तो ऐसे ही है, हरि सब जगह है, लेकिन एक जगह बैठ के हरि की आराधना करें। कहाँ भी हो आप, वहाँ पे बैठ के आप अपनी हरि का स्मरण करिए और महसूस करिए कि यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अपने अंदर ही हरि को पाना, और जो अपने अंदर हरि को पा लेते हैं बिहारी जी को, वो कभी दुखी नहीं हो सकते, उनको विरह नहीं व्याप्त है, क्योंकि भक्तों के हृदय में ही बिहारी जी बैठे होते हैं। वो सब लीला देखते रहते हैं, तो अपने हृदय में देख लोगे तो फिर तो निर्भय, फिर तो आनंद में रहोगे, विरह भी नहीं होगा। नहीं तो भी सब जिस जगह में है आप हो, जहाँ से मतलब पानी निकाल दिए हैं, खोद खोद के वहाँ से पानी निकल गया, तो वहाँ से पानी अगर ऑलरेडी खोदा हुआ है वो जगह, तो वहाँ से तो पानी बिना खोदे पानी मिल जाएगा। जैसे वृंदावन है, वृंदावन में तो कुछ साधना करने, यहाँ आके भजन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ तो बस बैठे बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा। बैठ के कुछ मत करो, अपने कुंज में बैठे रहो आँख बंद करके। वृंदावन में कुछ भी नहीं किया तो भी नाम की स्फूर्ति होगी, नाम सुनाई देगा अपने आप, बिहारी बिहारी महसूस होंगे अपने आप, क्योंकि ये तो महल है, तो महल में तो है ही, सब जगह है, समान रूप से है, सब जगह समान रूप से है। अगर देखिए ना, हाँ, अगर धाम में ही है और अगर ऐसा है तो फिर धाम में ही है और कहीं नहीं है, तो फिर नाम की महिमा कैसे जाएगी, कहाँ जाएगी? नाम, अगर कोई श्रीहरदास नाम ले रहे हो बाहर रह के, श्रीहरदास नाम लेना, नाम ले रहे हैं तो श्रीहरदास नाम ही स्वामी जी है, श्रीहरदास नाम ही नित्य विहार है, श्रीहरदास नाम ही वृंदावन है, तो क्यों नहीं वहाँ पर भी श्रीहरदास नाम से नित्य विहार मिल जाएगा, जो कहीं भी हो। आचार्यों की लीला है कि भगवत रसिक जी, आचार्य भगवत रसिक जी को वृंदावन से बाहर जाना पड़ा। अगर ये रस वृंदावन में ही मतलब होता, फिर वृंदावन वास करने से ही मिलता, तो फिर भगवत रसिक जी को कैसे मिला? उनको तो नित्य विहार वहीं पे प्रकट हो गया। उन्होंने जो वाणी लिखी उसको यमुना जी स्वयं कि इस वाणी को, उस वाणी को यमुना जी स्वयं, उनके गुरुदेव हैं श्री ललित किशोर देव जी, ललित किशोर देव जी, उनको दिए, ललित मोहिनी देव जी उनको दिए।
भगवत रसिक जी की वाणी यमुना जी में बहा दिए थे भगवत रसिक जी। तो ललित किशोर देव जी, ललित मोहिनी देव जी जब स्नान कर रहे थे तो उनको यमुना जी में उनको मिला, जहाँ मतलब वहाँ पे छोड़ दिए थे। कहाँ पे छोड़े थे? प्रयाग तीर्थ जो है, तीर्थराज प्रयाग, जहाँ त्रिवेणी संगम है, वहाँ पे वो स्नान करके वहाँ पे ही उनकी वाणी को छोड़ दिए थे। तो वो बहते हुए यमुना जी के मार्ग में वो श्री ललित मोहिनी देव जी के हाथ में आया। मतलब यमुना जी स्वयं उनकी वाणी उनके गुरुदेव तक दे दिए। तो सब मतलब वो वाणी इतना मतलब सिद्ध है। क्यों? क्योंकि वो नित्य विहार, मतलब क्यों नहीं क्यों मतलब वहाँ रह के भी उन्होंने पा लिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि आचार्य वहाँ रह के भी पा लिए। जो भी बाहर हैं वो उसी बात को लेके दुखी मत होइए। ज्यों ही तुम राखत हो त्यों ही हम रहियत है। सबसे पहला पद स्वामी जी का अष्टादश सिद्धांत में है कि ज्यों ही जो ऐसे हैं कि जिस हाल में रखे हो उस हाल में हम रह लेंगे, जो इस भाव को पुष्ट कर लिए और ऐसे जो रह गए ना, वो तो उनको सब कुछ मिल जाएगा। इच्छा है वृंदावनवास की तो उनके चरणों में रख दिए, और जब वो दे देंगे तो दे देंगे। नहीं दे पा रहे, नहीं हो पा रहे, तो उसी बात को लेके दुखी हो जाएंगे, तो नाम भी नहीं ले पाएंगे और अपना भजन भी छूट जाएगा। भजन क्यों छोड़ना, अपना नाम क्यों छोड़ना? अपना हृदय में भी तो नित्य विहार है। अपने बिहारी बिहारी तो अपने हृदय में है, उनको तो नाम सुनाओ। एक बात और बता दूं, जैसे मतलब बात आ गया तो मतलब प्रूफ भी करना ज़रूरी है ना, इसलिए हाँ, एक प्रूफ तो भगवत रसिक जी दिए, और दूसरा प्रूफ ये है कि कबीरदास जी पूरा जीवन काशी में रहे। और काशी में रहे, जब जाना हुआ उनको परम धाम जाना है, तो समय आ गया, तो उन्होंने कहा फिर नाम की महिमा, धाम की महिमा तो है ही, मुझे तो मिल ही जाएगा जो, लेकिन अगर फिर नाम की महिमा कहाँ जाएगी? पूरा जीवन मैंने राम नाम किया है, तो नाम की महिमा को भी देख लेता हूँ। उनको नाम में इतना भरोसा कि उन्होंने वहाँ काशी छोड़ के, लास्ट समय में काशी छोड़ के वो कहाँ गए? एक कुआं के पास गए, जहाँ पे लोग कहते कि यहाँ भूत कुछ है, यहाँ पे जो मतलब यहाँ जो वास करते हैं या यहाँ पे जो प्राण छोड़ते हैं उनको नरक मिलेगा। ऐसी जगह पे जाके अपना प्राण छोड़े, नाम के बल से। इतना विश्वास, इतना भरोसा नाम में कि कुछ नहीं होगा। नाम है तो कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता, इतना भरोसा। अगर कोई भी किसी को भी पता चला कि हमारा प्राण जाने वाला है, किसी को भी लग रहा है कि हमारा प्राण जाने वाला है, तो तुरंत अपनी सारे जो पैकिंग कर लिया, पैकिंग भी नहीं, जो है वो छोड़ के निकल जाते हैं भजन करने। कहाँ जाने से प्राप्ति हो जाए, क्योंकि अभी हमको जाना ही है, तो प्राप्त करके ही जाएंगे, नहीं तो नरक फिर स्वर्ग ये सब में कौन पड़े, फिर जन्म ले, फिर कितना कष्ट है। तो इसलिए वो भागते हैं, डरते हैं, रिस्क नहीं लेते। मैं भी रिस्क नहीं लेती, वृंदावन से बाहर जाने का रिस्क नहीं लेते कभी भी। तो रिस्क नहीं लेते। जो भरोसा जिनका इतना ज़्यादा है, वो तो हर रिस्क को मतलब आजमा लेते हैं। अब वो जो हैं, जो कबीरदास जी हैं, वहाँ जाके अपने प्राणों को छोड़े और अपना धाम में चले गए। उन्होंने प्रूफ कर दिए कि नाम करते करते हम कहीं पे भी रहें, वहाँ से हम श्री हरि को प्राप्त कर सकते हैं।
तो अभी फिर जो आधा घंटा हो गया तो क्षमा चाहती हूँ। अभी जो आगे वाले वीडियो है उसमें मैं बाकी का पार्ट 2 नामावली का अर्थ डालूँगी। तो यही कि ये नामावली जब अर्थ बता रही हूँ तो फिर नामावली के लिए इतना मतलब कोई भी एक बात को आप अच्छे से मानने से मिलेगा, अच्छे से मान लो। कुछ भी मैं इतने सारे वीडियो बना रही हूँ उसमें मैं क्या कहती हूँ कि प्राप्ति कैसे हो वही बता रही हूँ। और एक बात भी आपके दिल को लग गया और आप उसको पालन कर लिए तो वो मिल जाएगा, जो चाहते हो वो मिल जाएगा। लेकिन खुश होके रहना है हर हाल में। कुछ भी नहीं मिल रहा, नाम भी नहीं हो रहा, तो भी आनंद रहिए उनका स्मरण में। उनके चरणों का आश्रय तो ले लिया ना मतलब खुश रहने से भी मिल जाएंगे। हाँ, और कोई कहते हैं कि विरह और उनके तड़प और उनके लिए रोने से मिलेंगे, तो ठीक है वैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन ये सही नहीं है कि यही करने से मिलेगा, वो करने से नहीं होगा। तड़पने से ही मिलेगा ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बिना तड़पन के भी मिलेंगे, अपने हृदय में महसूस करने से भी मिलेंगे। कोई भी बात को पकड़ लेंगे तो भी मिलेंगे। मैंने ऐसे ही मतलब वो एक इंटरव्यू में बोल दिया कि मतलब मैंने ये कहा कि मैं ट्रेन को छूती थी। हर वीकली एक बार वो ट्रेन आती है तो उस ट्रेन को मैं छूती थी कि ये वृंदावन जा रहा है बोल के। तो मैं उनको मतलब वो भाव था कि मैं मतलब ट्रेन को प्रणाम करती थी कि बिहारी जी तक ये मतलब कम से कम मथुरा है तो वहाँ पे उन तक तो वो ब्रज तक पहुँच जाएगा। ऐसे सोच के मैं उन ट्रेन को प्रणाम करती थी। तो वो एक सखी को वृंदावन वास नहीं मिला था और कभी कभी बिहार जी आती थी, वृंदावन आती थी। उन्होंने वो वीडियो सुना और उन्होंने सोचा कि ट्रेन को छूने से वृंदावन मिल जाएगा और उन्होंने वृंदावन का जो ट्रेन है जो वृंदावन मथुरा जाता है उस ट्रेन को प्रणाम करके उसको छूने लगी रोज़। और उन्होंने जैसे सोचा और उनको वृंदावन वास मिल गया। और वो मुझे कह रही हैं कि बिहारी जी में मिली, वो मुझे बोली कि सखी जो मुझे ना वृंदावन वास मिल गया, मैंने ना आपकी बात सुन के उसको मान लिया कि ट्रेन को छूने से मिल जाएगा मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि ट्रेन को छूने से वृंदावन वास मिल जाएगा। वो उनको ऐसे बिहारी जी ने प्रेरणा कर दी है। मतलब हमने कहा कुछ और उन्होंने माना कुछ और उनको मिल भी गया। तो मानने से ही मिलता है, मानने से मिलता है, नहीं मानने से कुछ नहीं मिलेगा। तो नाम का आश्रय, नामावली का अर्थ बता रही हूँ। तो श्री हरदास नाम का आश्रय जिन्होंने ले लिया उनको पाने के लिए और कुछ नहीं रह गया। श्री हरदास नाम मिल गया और क्या रह गया, रह क्या गया, सब कुछ मिल गया। श्री हरिदास।